अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आज मैं लेके आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको कॉर्पोरेट बिल्डिंग से डर जाने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये डरावनी दास्तान। तो सुनिए, वो लिफ्ट जो 13th फ्लोर पर रुक जाती है। कराची के डीएचए फेज 5 में एक 25 स्टोरी का कॉर्पोरेट टावर है, प्लैटिनम हाइट्स। ये बिल्डिंग 2019 में बनी थी और बहुत एक्सपेंसिव ऑफिसेज हैं यहाँ। लेकिन जो बात कोई नहीं जानता वो ये है कि इस बिल्डिंग की एक लिफ्ट कभी 13th फ्लोर पर नहीं रुकती। ऑफिशियली कहते हैं कि 13th फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता, सीधा 12 के बाद 14 आ जाता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। इस कहानी का हीरो है साद अहमद, एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इस बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर काम करता था। साद बहुत रैशनल इंसान था, घोस्ट वोस्ट में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसका कहना था कि ये सब बैकवर्ड थिंकिंग है। साद रोज सुबह 9 बजे ऑफिस आता था और रात 8-9 बजे तक काम करता था। बिल्डिंग की लिफ्ट्स बहुत मॉडर्न थी, टच स्क्रीन वाली। लेकिन एक बात साद ने नोटिस की थी, एक पर्टिकुलर लिफ्ट नंबर 3 में कभी 13 का बटन नहीं दिखता था। शुरू में उसने सोचा कि यह सिर्फ सुपरस्टिशन है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी 13th फ्लोर स्किप करते हैं। लेकिन फिर उसने बिल्डिंग के वॉचमैन अंकल से पूछा, अंकल ये 13th फ्लोर क्या सीन है, बटन क्यों नहीं है? वॉचमैन अंकल अशफाक ने इधर उधर देखा और विस्पर में कहा, बेटा तुम ये सवाल मत करो, जो हुआ था यहां वो याद करने वाली बात नहीं है। क्या हुआ था अंकल? जो कंस्ट्रक्शन के टाइम इंजीनियर था मोइज साहब, वो 13th फ्लोर से गिर गया था। एक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन क्या? कुछ लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड किया था। फैमिली प्रॉब्लम्स थे, वो रोज 13th फ्लोर पर जाकर आवर्स गुजारता था। एक दिन सिक्योरिटी कैमरा में देखा गया कि वो 13th फ्लोर पर खड़ा था और किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई और नहीं था। साद ने हंसते हुए कहा, अंकल ये सब बकवास है, सीसीटीवी ग्लिच होगा। लेकिन अंकल अशफाक सीरियस हो गए। बेटा मैं 30 साल से सिक्योरिटी गार्ड हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है। इस बिल्डिंग की लिफ्ट नंबर 3 में कुछ प्रॉब्लम है, रात को अकेले मत जाना। साद ने अंकल की बात को सीरियसली नहीं लिया। वो मॉडर्न एजुकेटेड इंसान था, इन सब चीजों में यकीन नहीं करता था। कुछ हफ्ते बाद साद को एक अर्जेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। वो रात के 11 बजे तक ऑफिस में था। बिल्डिंग ऑलमोस्ट खाली थी, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और क्लीनिंग स्टाफ थे। जब वो घर जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रहा था तो देखा कि सिर्फ लिफ्ट नंबर 3 अवेलेबल थी, बाकी सब लिफ्ट्स मेंटेनेंस मोड में थी। साद लिफ्ट में गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नॉर्मल चलने लगी, लेकिन 10th फ्लोर पर अचानक लिफ्ट रुक गई। डोर्स खुले लेकिन कोई नहीं था बाहर। साद ने वेट किया, फिर डोर्स बंद हो गए। लिफ्ट फिर से चलने लगी। 12th फ्लोर पर लिफ्ट फिर रुक गई, डोर्स खुले, कोई नहीं था। लेकिन इस बार साद को थोड़ा अजीब लगा। एसी चल रही थी, फिर भी अंदर बहुत ठंड लग रही थी। डोर्स बंद हुए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। साद कंफ्यूज हुआ क्योंकि उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया था। डिस्प्ले में दिखा रहा था 13। वेट, ये क्या है? 13 फ्लोर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिफ्ट 13th फ्लोर पर रुक गई, डोर्स खुले, बाहर एक नॉर्मल ऑफिस फ्लोर दिख रहा था। लाइट्स बंद थे लेकिन कॉरिडोर में इमरजेंसी लाइट्स जल रही थी। साद का दिमाग कह रहा था कि लिफ्ट से बाहर मत निकलो, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। वो लिफ्ट से बाहर निकला और कॉरिडोर में गया। फ्लोर बिल्कुल एम्प्टी थी, कोई फर्नीचर नहीं, कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ बेयर कंक्रीट वॉल्स और अनफिनिश्ड सीलिंग। ये तो कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है, साद ने सोचा। लेकिन फिर उसने देखा कि फ्लोर पर कुछ मार्क्स थे, जैसे कोई हैवी चीज घसीट कर ले गई हो, और वो मार्क्स कॉरिडोर के एंड तक जा रहे थे। साद क्यूरियोसिटी में मार्क्स फॉलो करता गया। कॉरिडोर के एंड में एक हैवी डोर था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने डोर पुश किया और अंदर देखा। ये एक लार्ज हॉल था, बिल्कुल एम्प्टी, लेकिन सेंटर में एक ऑफिस चेयर थी जिसमें कोई बैठ रहा था। हेलो, साद ने आवाज लगाई। चेयर में बैठा आदमी स्लोली मुड़कर उसकी तरफ देखा। साद का दिल थम गया। वो आदमी का चेहरा बिल्कुल पेल था,
आंखें संकन और उसके कपड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर वाले थे। तुम कौन हो? उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज इको कर रही थी। मैं साध हूं। मैं यहां गलती से आ गया। गलती से? आदमी ने स्माइल किया, लेकिन वो स्माइल क्रीपी थी। कोई गलती से यहां नहीं आता। सिर्फ वो लोग आते हैं जो जो यहां बिलोंग करते हैं। साथ को समझ आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वो स्लोली बैकवर्ड्स जाने लगा। रुको, आदमी ने कहा। मैं मोज हूं। मैं यहां काम करता था। साद को अंकल अशफाक की बात याद आ गई। मोइज, वो इंजीनियर जो मर गया था। तुम तुम तो मर गए थे, साद ने स्टटर करते हुए कहा। मोइज ने लाफ किया। मर गया? कौन कह रहा है? मैं यहां रोज आता हूं। यहां मेरा ऑफिस है। मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूं। मोइज चेयर से उठकर साद की तरफ आने लगा। साद ने नोटिस किया कि मोइज के पांव जमीन पर प्रॉपरली नहीं पड़ रहे, जैसे वो फ्लोट कर रहा हो। तुम भी यहां काम कर सकते हो, मोइज ने कहा। कंपनी बहुत अच्छा पे देती है। बस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? यहां से जाने की जरूरत नहीं। सब कुछ यहीं मिल जाता है। साद डर गया और भागने लगा। वो कॉरिडोर में वापस आया और लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट डोर्स बंद थे। उसने फ्रैंटिकली बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डिस्प्ले में स्टिल 13 दिखा रहा था। पीछे से मोइस की आवाज आई। भाग क्यों रहे हो? यहां कितना पीसफुल है। कोई टेंशन नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। साद ने देखा कि मोइस कॉरिडोर में आ रहा है, लेकिन वो वॉक नहीं कर रहा था। वो ग्लाइड कर रहा था, जैसे एयर में फ्लोट कर रहा हो। प्लीज मुझे जाने दो, साद चिल्ला रहा था और लिफ्ट के बटन्स पर रैंडमली हिट कर रहा था। अचानक लिफ्ट डोर्स खुले। साद तुरंत अंदर घुस गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन बार बार दबाया। जैसे ही डोर्स बंद होने वाले थे, मोइज ने अपना हाथ डोर्स के बीच में डाल दिया। डोर्स रुक गए। इतनी जल्दी क्या है? मोइज स्माइल कर रहा था। अभी तो मिलने जुलने का टाइम है। साद पैनिक मोड में था। उसने इमरजेंसी बटन दबाया। लिफ्ट की अलार्म बजने लगी। मोइज सडनली सीरियस हो गया। ये अलार्म क्यों बजाया? मैं तो सिर्फ दोस्त बनना चाहता था। मैं यहां नहीं रहना चाहता। प्लीज मुझे जाने दो। मोइज ने साई किया। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब भी तुम अकेले इस लिफ्ट में आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हम दोस्त बन सकते हैं। मोइज ने अपना हाथ हटा लिया। डोर्स बंद हुए और लिफ्ट नीचे जाने लगी। साद की सांस बहुत तेज चल रही थी। वो ग्राउंड फ्लोर पहुंचा और तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल गया। अगली सुबह साद ऑफिस गया, लेकिन वो लिफ्ट नंबर 3 यूज नहीं किया। उसने स्टेयर्स लिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। कुछ दिन बाद बिल्डिंग की क्लीनिंग लेडी फातिमा ने साद से कहा, साहिब, अब लिफ्ट नंबर 3 क्यों नहीं यूज करते? क्या मतलब? कल रात मुझे क्लीनिंग करते टाइम लगा जैसे लिफ्ट नंबर 3 में कोई था। मफल्ड वॉइसेस आ रही थी। मैंने देखा तो लिफ्ट 13th फ्लोर पर रुक गई थी। 13th फ्लोर? लेकिन वो तो... हाँ साहिब, ऑफिशियली नहीं है, लेकिन रात को वो फ्लोर एक्टिव हो जाता है। वॉचमैन अंकल भी कहते हैं कि लेट नाइट शिफ्ट्स में कभी कभी 13th फ्लोर की लाइट्स ऑन दिखाई देती हैं। साद को एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, और लोग भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे। एक रात साद ऑफिस में लेट था। उसने डिसाइड किया कि वो स्टेयर्स लेकर जाएगा। लिफ्ट नंबर 3 टच भी नहीं करेगा। लेकिन जब वो स्टेयर्स की तरफ गया तो देखा कि स्टेयर्स की डोर लॉक्ड है। मेंटेनेंस का बोर्ड लगा हुआ था। मजबूरन उसे लिफ्ट लेनी पड़ी। सिर्फ लिफ्ट नंबर 3 अवेलेबल थी। जैसे ही वो अंदर गया, डिस्प्ले में मैसेज आया, वेलकम बैक फ्रेंड। साद का दिल जोर से धक्का मारा। उसने ग्राउंड फ्लोर बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट सीधा 13th फ्लोर पर चली गई। डोर्स खुले। मोइज वहां खड़ा था, वेटिंग। मैं जानता था तुम वापस आओगे। दोस्त कैसे भूल सकता है दोस्त को? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मुझे जाने दो। देखो, साद सीरियस टोन में बोला, मैं अकेला हूं यहां। कंपनी चाहिए। तुम स्मार्ट हो, इंजीनियर हो, हम साथ में काम कर सकते हैं। क्या काम? तुम तो मर चुके हो। डेथ इज जस्ट अ ट्रांजिशन। मैं अभी भी काम करता हूं। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। मॉइज ने पॉइंट किया। हॉल में अचानक लाइट्स ऑन हो गई। वहां कंप्यूटर्स, डेस्क्स और ऑफिस इक्विपमेंट अपीयर होने लगी। देखो कितना अच्छा सेटअप है।
नो बॉस, नो डेडलाइंस, नो पॉलिटिक्स, सिर्फ काम और पीस। साद को लगा जैसे वो किसी इल्यूजन में ट्रैप हो रहा है। वो फोर्सफुली अपनी आंखें बंद करके चिल्लाया, मैं यहां नहीं रहूंगा। उसने लिफ्ट की तरफ रन किया, लेकिन डोर्स बंद थे। मॉइज ने कहा, साद मेरे दोस्त, तुम्हें समझाना पड़ेगा, यहां से कोई नहीं जाता। जो भी यहां आता है वो यहां का हो जाता है। मतलब इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में 3 वर्कर्स मर गए थे। सब एक्सीडेंट्स थे, लेकिन हम यहां हैं। हम इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर रहे हैं फॉरएवर। साद को एहसास हुआ कि ये कोई सिंपल घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा डार्क। तुम लोगों ने कितने वर्कर्स को ट्रैप किया है? ट्रैप नहीं, रिक्रूट किया है। टीम बिल्डिंग है ये। जो भी टैलेंटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, उसे हम सिलेक्ट करते हैं। साद पैनिक में बटन दबाता रहा। अचानक डिस्प्ले में आया, एरर, एक्सेस डिनाइड। सिस्टम मेरे कंट्रोल में है। मॉइज ने स्माइल किया। मैं इस बिल्डिंग का आईटी हेड हूं अब। साद को एक आइडिया आया। उसने अपना फोन निकाला और इमरजेंसी नंबर डायल किया। फायर ब्रिगेड, प्लैटिनम हाइट्स बिल्डिंग में इमरजेंसी है। मैं 13th फ्लोर पर ट्रैप्ड हूं। मॉइज लाफ करने लगा। फोन कॉल्स? सीरियसली? यहां नेटवर्क नहीं आता। ये फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिमेंबर? साद ने देखा कि उसके फोन में नो सिग्नल दिखा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, मॉइज ने कहा, मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करूंगा। अचानक रूम में टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। साद की सांस निकलते टाइम वेपर दिखने लगी। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी फैमिली वेट कर रही है। फैमिली? मॉइज थॉटफुल हो गया। हाँ, मुझे भी फैमिली थी, वाइफ, बच्चे। लेकिन जब मैं यहां आया ना, तो सब भूल गया। यहां का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साद को लगा कि मे बी इमोशनल अप्रोच से मॉइज को कन्विंस कर सके। मॉइज भाई, आपकी फैमिली को आपकी याद आती होगी, उन्हें क्लोजर चाहिए। अगर आप यहां ट्रैप्ड हैं तो वो कैसे मूव ऑन करेंगे? मॉइज का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। फैमिली? हाँ, आयशा, बच्चे। एग्जैक्टली, आप उन्हें पीस देने के लिए यहां से जाना होगा। मॉइज कंफ्यूज हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। प्रोजेक्ट बाद में कंप्लीट हो जाएगा, पहले आपकी लव्ड वंस इंपॉर्टेंट है। मॉइज हैंड्स ऑन हेड रखकर बैठ गया। मैं कंफ्यूज हूं। कितना टाइम हो गया यहां? 5 साल मॉइज भाई, 5 साल। 5 साल? मॉइज शॉक था। लेकिन मुझे लगा बस कुछ महीने हुए हैं। टाइम यहां डिफरेंटली फ्लो करता है, आपको जाना चाहिए। मॉइज स्मूली स्टैंड अप हुआ। हाँ, मे बी तुम सही कह रहे हो। मैं आयशा को मिस करता हूं। अचानक लिफ्ट डोर्स खुले। जाओ, मॉइज ने कहा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम किसी को ये फ्लोर के बारे में नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि जो लोग यहां आते हैं वो फिर कभी वापस नहीं जा पाते। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे मेरी फैमिली याद दिलाई। साद लिफ्ट में गया। मॉइज भाई, आप भी मेरे साथ आइए। नहीं, मैं यहां का गार्डियन हूं, मुझे यही रहना होगा। लेकिन मैं किसी और को ट्रैप नहीं करूंगा। डोर्स बंद हुए, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। साद ने तुरंत बिल्डिंग छोड़ दी और कभी वापस नहीं गया। 1 महीने बाद साद को पता चला कि प्लैटिनम हाइट्स बिल्डिंग में लिफ्ट नंबर 3 परमानेंटली आउट ऑफ ऑर्डर कर दी गई है। ऑफिशियल रीजन टेक्निकल इश्यूज बताया गया, लेकिन क्लीनिंग स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं कि अब भी रात को 13th फ्लोर की लाइट्स ऑन होती हैं और कभी कभी किसी को विंडो से एक सिलुएट दिखाई देता है जो किसी का इंतजार कर रहा होता है। साथ में कभी किसी को यह स्टोरी डिटेल में नहीं बताई, सिर्फ इतना कहता है कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में कुछ फ्लोर्स होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी वहां कुछ होता रहता है। आज भी अगर आप प्लैटिनम हाइट्स के पास से गुजरें तो देख सकते हैं कि 13th फ्लोर का कोई बटन किसी लिफ्ट में नहीं है। ऑफिशियली कहते हैं सुपरस्टिशन है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ लोग अभी भी वहां इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बस कुछ महीने का काम है, लेकिन वक्त यहां रुक जाता है और वो हमेशा के लिए वहां के हो जाते हैं। मॉइज की फैमिली को कभी क्लोजर नहीं मिला। आयशा आज भी इंतजार करती है कि शायद मॉइज वापस आ जाए। बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया से जाकर भी नहीं चाहते। वो बीच में ही अटके रहते हैं और अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो लिफ्ट जो 13th फ्लोर पर रुक जाती है कि डरावनी दास्तान। कॉर्पोरेट लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने कभी कोई अजीब एक्सपीरियंस किया है ऑफिस बिल्डिंग्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और ये था राव वॉइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और स्पाइन चिलिंग स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और याद रखिए कि अकेले लिफ्ट में जाते टाइम हमेशा चेक कर लेना कि कौन सा फ्लोर सिलेक्ट है।